जया एकादशी व्रत कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत में भगवान श्री कृष्ण जी केशव के नाम की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत आदि से योनियों से मुक्ति मिलती है और भय नहीं रहता। अनेक जन्मों को पाप नष्ट होकर लोक परलोक में सभी को सुख प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आपने माघ मास में श्री कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का वर्णन अत्यंत ही सुंदर सुनाया था। अब मैं आपसे कृपा करके महा शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम से जाने जाने वाली इस एकादशी को विस्तार से पूछना चाहता हूँ। उस दिन कौन से देव देवता की पूजा की जाती है, विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे पांडव, इस एकादशी का नाम जय एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है और कई योनियों से मुक्ति मिलती है। सभी व्रतों में यह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको इसका पूरा वृत्तांत सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्गलोक में राज करते थे। सभी देवी देवता देवगण स्वर्ग में रहते थे। एक दिन इंद्र ने अपने नंदन से वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा खेल रहे थे और वहाँ पर जनार्दन गाना गा रहे थे। उन गंधर्वों ने प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा अपनी स्त्री से मिले। मिलन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मूल्यवान भी वहीं पर उपस्थित था। एक दिन पुष्पवती मूल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामवर्णों में से चलयान होने लगी। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर वह अत्यंत ही उसको वश में कर लिया। पुष्पवती को सुंदरता को देखकर मलयान ने उस पर मोहित हो गए। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र ने उसके बुलाने पर नृत्य और गाना के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ वहाँ पर गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा। वह अशुद्ध गायन करने लगे। उसकी भावनाएं उसको देखकर इंद्र ने प्रेम से समझा लिया। उसमें अपना अपमान समझकर दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों को भोगो। इंद्र का श्राप को सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए। हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन दोनों एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत ही सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिससे हमें इतनी दुखी है इस योनि को प्राप्त किया। देवलोक से एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष की जय नाम की एकादशी आई। उस दिन दोनों ने भोजन नहीं खाया, न कोई पाप कर्म किया। वे अत्यंत ही दुखी थे। मन में पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे और मन ही मन में भगवान से सूर्य नारायण से रात्रि के समय दोनों ने सर्दी के कारण निद्रा नहीं आई। एक दिन प्रातःकाल होते ही इस व्रत को करने का निश्चय किया और जागरण के प्रभाव से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल गई। अत्यंत ही सुंदर और वस्त्र आभूषणों से दोनों ने सर्वलोक में प्रस्थान किया। उस समय से आकाश में देवगण गंधर्व उसकी स्तुति पुष्प की वर्षा से करने लगे। स्वर्ग में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किए। इंद्र ने उन्हें प्रथम स्वरूप देखकर अत्यंत ही चकित हो गए। उन्होंने अपनी पिशाच योनि से पीछा छुड़वा दिया, सब हाल बताया। यह सुनकर देव इंद्र बोले, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जय एकादशी का व्रत के प्रभाव से हमारी यह योनि छूट गई। तभी इंद्र बोले, यह बहुत ही मूल्यवान और भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से केवल पिशाच योनि छूट जाती है, वरना हम लोगों से भगवान इंद्र और उसके शिव के भगत दोनों के लिए यह वंदनीय है। अतः आपका धन्य है, आप अपनी पुष्पवती
के साथ वहां जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा कि हे युधिष्ठिर, इस जय एकादशी से सभी बुरी योनि छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसे मानो यश, जप, दान आदि सभी पुण्य प्राप्त कर लिए हैं। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय हरि विष्णु।